तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लेजर पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। यह टॉपिक बहुत कम पूछा जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बहुत कम ही पढ़ाया भी जाता है। लेकिन हमने आपसे वादा किया हो कि हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो पेपर में टीचर्स डालते हैं नहीं डालते, करवाते हैं नहीं करवाते, फर्क नहीं पड़ता। इस चैनल पे आपको एक एक चीज मिलने वाली है। सो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक की पोस्टिंग होती है बाकी सभी अकाउंट्स में। रियलिटी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आपको सिखाता है कि किस तरीके से खाते बनाए जाते हैं, किस तरीके से एक्चुअल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में होती है। एक क्वेश्चन अच्छा सा, उस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से हम पहले तो उसका एक कैश बुक बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सीखेंगे क्या क्या लेजर अकाउंट्स बनने और उनके अंदर किस किस तरीके से ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग होनी है। चलो देखते हैं जल्दी से क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से हम उसको पोस्ट कर रहे होंगे। सो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है आपको कि प्रिपेयर द सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर राज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 एंड पोस्ट द नेसेसरी एंट्रीज टू द लेजर। कैश बुक भी बनानी है, लेजर में पोस्टिंग भी करनी है। क्या क्या ट्रांजेक्शन्स दे रखी है आपको, ये सब ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 9 तक की। और फिर कहते हैं कि प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर अप्रैल 2025। ठीक है, बना लेंगे। पोस्ट द अबाउट ट्रांजेक्शंस टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। रेंट अकाउंट में, रमेश अकाउंट में, एग्जांपल के तौर पे उसने बताए हैं, आप वहां से चेकआउट कर लो कि कौन कौन से अकाउंट आपको बनाने पड़ सकते हैं। हर ट्रांजेक्शन में जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसका आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। तो क्लोज द लेजर अकाउंट्स, और आपको क्लोज भी करके दिखाना है लेजर अकाउंट को। ठीक है, तो एंट्रीज पकड़ते हैं। सबसे पहले हम कैश बुक बना लेते हैं इसकी, फिर बाकी की चीजें देख लेंगे। पहले क्या करते हैं, इसकी कैश बुक बना लेते हैं, बाकी की एंट्रीज फिर करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि अप्रैल 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश बुक की डेबिट साइड में नाम क्या दिखेगा, कैपिटल का। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक की, हम मान लेते हैं कि हमारी कैश बुक है। कैश बुक की डेबिट साइड में, थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं, तो कैश बुक की डेबिट साइड में 2025 अप्रैल 1 नाम दिखेगा टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश बुक की डेबिट साइड में नाम क्या दिखेगा, टू कैपिटल अकाउंट 50,000 से आपने अगर बिजनेस शुरू किया है तो। ठीक है, तो हमारे पास आ गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर अप्रैल 3 को बोलता है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। गुड्स खरीदते हो आप कैश पे 15,000 के, अगर गुड्स खरीदोगे तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू कैश। तो कैश की, कैश बुक में कहां जाएगा, कैश बुक की क्रेडिट साइड में नाम आएगा परचेजेस का। तो कैश बुक की क्रेडिट में नाम आएगा परचेजेस का। तो 2025 अप्रैल 3 कैश बुक की क्रेडिट में नाम आएगा बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट आएगा 15,000। अमाउंट आएगा 15,000। ठीक है जी। अगली एंट्री देखते हैं। अगली में कहते हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। आपने गुड्स बेचे कितने में, कैश में बेचे 10,000 में। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश बुक की डेबिट में नाम आ जाएगा सेल्स का। कैश बुक की डेबिट में नाम आ जाएगा सेल्स का। तो टू सेल्स अकाउंट 10,000। सिंपल है जी। अगला देखो, अगले में कहते हैं कि अप्रैल 8 को पेड रेंट 2,000। तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश बुक की क्रेडिट में नाम आ जाएगा रेंट का। कैश बुक की क्रेडिट में नाम आ जाएगा रेंट का। बाय रेंट 3,000। बाय रेंट 2,000, सॉरी, बाय रेंट 2,000। आगे कहते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश 5,000। रमेश से आपने कैश रिसीव किया 5,000। तो एंट्री क्या होगी, कैश बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो कैश की डेबिट साइड में नाम आ जाएगा रमेश का। कैश की डेबिट में नाम आ जाएगा रमेश का। तो भैया कैश की डेबिट में नाम आएगा रमेश का। रिसीव कर रहे हो तुम, रमेश के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं, 5,000 आप रिसीव कर रहे हो। डेट है अप्रैल 9। चलो, फिर कहता है पेड टू सुरेश 3,000। सुरेश को 3,000 दिए तो कैश रिड्यूस और सुरेश डेबिट। एंट्री बनेगी सुरेश टू कैश
एंट्री बनेगी सुरेश टू कैश, तो कैश की क्रेडिट में नाम आएगा सुरेश का, कैश की क्रेडिट में नाम आएगा सुरेश का, बाय सुरेश। कितने पैसे दिए भैया सुरेश को? सुरेश को दिया हमने 3,000 रुपए। हम जल्दी से लिख देते हैं यहां पर 3,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए 2500 निकाल लिए, ड्राइंग्स के लिए 2500 निकाल लिए। एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में नाम आ जाएगा ड्राइंग्स का, कैश अकाउंट की क्रेडिट में नाम आ जाएगा ड्राइंग्स का। तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना किया ड्राइंग सर आपने? ड्राइंग किया आपने 2500 रुपए, 2500 रुपए। तो हमने कैश बुक तो हमें पहले भी आती थी बनानी, कैश बुक हमने फिर से बना ली। अब बात करते हैं लेजर अकाउंट से पोस्टिंग कैसे होती है। देखो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हम पहले सीख चुके हैं, पिछले जो हमने लेजर वाला चैप्टर किया तो हमने वहां पे सीखा भी था, लेकिन फिर से देखो अब यहां पर क्या होगा। हर ट्रांजैक्शन को आप पकड़ सकते हो। अब अगर आप चाहते तो आप पहली ट्रांजैक्शन को पकड़ते हैं, आपको पता चलता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और तुम बोलते कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो कैश की डेबिट में आएगा और कैपिटल की क्रेडिट में आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ये जाना चाहिए कैपिटल की क्रेडिट में नाम आना चाहिए कैश का। तो कैपिटल अकाउंट बनाया, क्योंकि एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल क्रेडिट हो रही है, कैपिटल की क्रेडिट में नाम किसका आएगा? कैश का, बाय कैश अकाउंट 50,000, है ना। डेट क्या है? 1 अप्रैल को थी ये, तो हम 2025 अप्रैल 1। अब एक तरीका होता है कि तुम एंट्री सारी वापिस से पढ़ते रहो और दूसरा खाता लिखते रहो। उससे बेटर तरीका एक और भी है कि कैश की डेबिट में जो भी नाम है ना भैया, जो कैश की डेबिट में आ रहा है उनकी क्रेडिट में कैश आ रहा होगा। क्या बोला मैंने? कैश की डेबिट में जो आ रहे हैं उनकी क्रेडिट में कैश आ रहा होगा। क्या बोला मैंने? कैश की डेबिट में जो आ रहे हैं उनकी क्रेडिट में कैश आ रहा होगा। इसी तरीके से कैश की क्रेडिट में जो आ रहे हैं इनकी डेबिट में कैश आ रहा होगा। तो वो इसीलिए वो भी तरीका कर सकते हो, दोनों तरीके कर सकते हो। अब हम पहला तो मैंने आपको एंट्री लेके सिखाया, अब इससे देखो सेल्स अकाउंट में क्या होगा। ये बनाया मैंने सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट यहां पे क्या कैश की डेबिट में आ रहा है, तो सेल्स की क्रेडिट में आ रहा होगा कैश, बाय कैश। कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 10,000, तो ये आ रहा होगा 10,000। तारीख क्या है सर? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी एक खाते के डेबिट में, अगर किसी एक खाते के डेबिट में आता है तो मतलब वो उस जो डेबिट में आ रहा है उसके खाते में वो चीज क्या आ रही होगी? क्रेडिट में आ रही होगी। हमने कहा कि अगर कैश बुक की डेबिट में सेल्स आ रहा है तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट में कैश आ रहा होगा। सिमिलरली रमेश का खाता बनेगा, तो रमेश का अकाउंट बनेगा। कैश की डेबिट में है तो रमेश की क्रेडिट में नाम क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट। समझ रहे हो ना बात को? कितना है? 5,000। ठीक है। सिमिलरली परचेजेस का खाता बनेगा तो परचेजेस की डेबिट में कैश आएगा, परचेजेस का खाता बनेगा तो परचेजेस के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। 5,000 ही था क्या? 5,000 ही था क्या? 15,000। समझ गए? सिमिलरली रेंट की डेबिट में आएगा कैश अकाउंट 2,000, रेंट की डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट 2,000। चाहे तुम जनरल से भी करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो तुम जैसे सुरेश वाली एंट्री है, अप्रैल 9 की एंट्री पढ़ो, जल्दी करो। अप्रैल 9 की एंट्री सुरेश पढ़ो, तो पेड टू सुरेश 3,000। पेड टू सुरेश 3,000 का मतलब क्या है? सुरेश डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या है? सुरेश डेबिट टू कैश अकाउंट। सुरेश डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की क्रेडिट साइड में नाम आएगा सुरेश का और सुरेश की डेबिट साइड में नाम आएगा कैश का। सुरेश की डेबिट में नाम आएगा कैश का, सुरेश की डेबिट में नाम आएगा कैश का। ये बना दे तुमने सुरेश का खाता, सुरेश की डेबिट में नाम आएगा कैश का। कितना था? 3,000 था ना? 3,000। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? अगर तुम जनरल एंट्री से ना भी करते और यहीं से डायरेक्ट कर देते तब भी यही होता कि आप कहते सुरेश कैश की क्रेडिट में है तो सुरेश की डेबिट में दिखेगा कैश। सिमिलरली ड्रॉइंग्स की डेबिट में दिखेगा कैश 2,500 से। सिमिलरली ड्रॉइंग्स कैश की क्रेडिट में आ रहा है,
ड्रॉइंग्स कैश की क्रेडिट में आ रहा है तो कैश ड्रॉइंग्स की डेबिट में आएगा, ड्रॉइंग्स की डेबिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट 2500। ठीक है, इन सब की डेट जरूर लिख लेना, डेट्स जरूर लिख लेना, डेट्स जरूर लिख लेना। क्लोजिंग भी करके दिखानी है, तो क्लोजिंग कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होगी, सभी खातों की क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। मंथली क्लोजिंग जब भी किसी खाते की करते हो तो बैलेंस कैरी डाउन लिख के आ जाते हो, बस मंथली क्लोजिंग करोगे। ये लो जी, ये हो गया यहाँ पे क्लोज, ये हो गया यहाँ पर क्लोज, और आप यहाँ पे लिख दोगे अप्रैल एंड 2025, अप्रैल 30 तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी अप्रैल 32 बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, इसका भी 2 बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। एक डेबिट वाले का करके देख लेते हैं, जैसे इसका करके देखते हैं, तो इसका क्या होगा 2025 अप्रैल 30, ये सिंगल ट्रांजेक्शन है, सिंगल ट्रांजेक्शन ऊपर ही बंद हो जाता है खाता, अगर 2-3 होती तो फिर नीचे टोटल करना पड़ता है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉर्टेड है कहानी, आ गया समझ किस तरीके से पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग से घबराना नहीं है, किसी भी चीज की पोस्टिंग आ जाए तुम्हारे पास अकाउंट्स में, आप नहीं घबराओगे। आपको जनरल एंट्री आती है, जनरल एंट्री नहीं आती तो प्लीज वापस जाओ, 8 लेक्चर्स हैं, एक बार मेहनत कर लो उन 8 लेक्चर्स पे, फर्क नहीं पड़ता, पूरी अकाउंटेंसी सवर जाएगी। तो अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो आपको लेजर भी बनाना आता है, तो आपको कैश बुक भी बनानी आती है, आपको कैश बुक की पोस्टिंग करनी भी आती है, और गारंटी देता हूं आने वाले सभी चैप्टर आपको आते होंगे अगर आपको जनरल आता है तो। ठीक है, तो जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा जनरल एंट्रीज आती हैं तो ये कितना इजीली पोस्ट हो गया, कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक, उसके अच्छे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लेक्चर पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दो और कमेंट करके हमें बताओ। मिलते हैं अगली क्लास में।